हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मार्केट आए वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, उन सबको बारे में बात करेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी की शुरुआत थोड़ी ठंडी रही। हालांकि लग रहा था ये गैप अप देखने को मिलेगा, बट यस, फ्राइडे सेशन में जिस तरह से यूएस बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही थी, ओवरऑल मॉर्निंग में एशियन बाजार जिस तरह से कमजोर दिख रहे थे, उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन थी वो फिर फ्लैट ओपनिंग पे ही आती हुई दिखी। बाजार ने कहीं ना कहीं 22,400 के लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट डेफिनेटली निफ्टी ने 22,400 का ब्रेकडाउन भी दे दिया। ओवरऑल देखा जाए तो एंड में हमने 22,300 रुपए तक की डिप भी देखने को मिल गई। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली कहीं ना कहीं निफ्टी में आती हुई दिखी। देखा जाए तो आईटी सेक्टर, रिलायंस और यस डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक ने मूड बिगाड़ा। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम बनी हुई है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड की को लेकर के जो सिचुएशन बन रही है मार्केट में, उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं एसबीआई को बेचा जा रहा है। और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी को ओवरऑल ड्रैग कर रहे हैं डाउन साइड की तरफ। लेट्स सी। हालांकि देखा जाए तो आप सारी नजरें निफ्टी और बैंक निफ्टी के 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है, क्योंकि अगर उसका ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है तो मेरा मानना है फिर इंडेक्स में थोड़ा सा बेरिश व्यू भी बन सकता है। बाकी मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेशन ही देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी में 22,500 रुपए से लेकर के 22,200 रुपए की रेंज में रह सकता है। बाकी आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो एक बड़ा मोमेंटम फिर हम देख पाएंगे। यस डेफिनेटली कल के दिन देखा जाए तो यूएस का इन्फ्लेशन नंबर भी आना है, इंडिया का भी सीपीआई नंबर आना है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बाजार में वोलेटिलिटी पैदा करती रहेगी। आज के दिन भी बाजार थोड़ा वोलेटाइल ही रहा ओवरऑल। तो कल की रेंज की बात कर लेते हैं। कल के दिन ट्रेडिंग रेंज क्या रह सकती है, तो मेरा मानना है निफ्टी की जो रेंज बनेगी वो 22,400 रुपए से लेकर के 22,300 रुपए की रह सकती है एज पर ऑप्शन चेंज। जिसमें अपर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 20,400 के लेवल्स पे काफी अच्छी खासी कॉलेटिंग आ चुकी है। हालांकि देखा जाए तो पिछले दिन कहीं थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में यही लेवल सबसे बड़ा प्रोट्रैक्टर का जोन था, एक अच्छी ग्रिप ली हुई थी, बट आज के दिन ये लेवल कहीं ना कहीं लूज आउट होता हुआ दिख रहा है और कॉलेटरी ग्रिप में आता हुआ दिख रहा है। तो ये पे नेक्स्ट हर्डल जो मुझे दिख रहा है वो है 20,425। तो ये हमारे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में तो एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो और 22,400 के लेवल पे अगर आपको रैली फेल होती दिखे तो आप एक बार बेच भी सकते हैं, है ना, 22,425 का स्टॉप लॉस लगा के। बाकी मेरा मानना है एक 10 से 15 मिनट की क्लोजिंग तो चाहिए। अगर वो क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में इंट्राडे जो टारगेट ज्यादा से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल जो कि है 22,500। टेक्निकली बात करी जाए तो पिछले हफ्ते का हाई जो कि 20,520 का लेवल है, जो कि आज का भी हाई है ओवरऑल, है ना। तो यहाँ तक की अपसाइड आपको फिर देखने को मिल जाएगी। बाकी हाँ, 22,500 525 के ऊपर निफ्टी जब तक डेली क्लोजिंग नहीं देता तब तक कहीं ना कहीं 22,600 22,700 की एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और राइट वहीं पे बात कर ली जाए अपसाइड की, सॉरी लोअर लेवल्स की, सॉरी, तो यहाँ पे लोअर लेवल्स में 22,300 का ही लेवल इकलौता सपोर्ट दिख रहा है, जो कि कल के दिन एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी फ्लैट ओपनिंग हो 22,300 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो एक बार के लिए चाहो तो आप रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी 22,300 रुपए के नीचे अगर फिसलता हुआ दिखे निफ्टी, तो मैं तो कहूंगा निफ्टी को शॉर्ट करके चला जा सकता है। इसको प्ले किया जा सकता है पिछले हफ्ते के लोज के लिए, है ना, जो कि कहीं ना कहीं 22,200 22,220 के लेवल है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक तरह से वीकली सपोर्ट जोन की तरह भी काम करेगा। तो मैं तो कहूंगा इस गिरावट को 22,220 22,200 रुपए के टारगेट के लिए प्ले करिए, जो कि सबसे बड़ा प्रोट्रैक्टर का जोन है। और देखा जाए तो यहीं पे निफ्टी का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 20 डे एक्सपेंशन एवरेज भी देखने को मिलता है ना। तो एक बार चाहें तो आप मेजरली इस जोन से भी एक बार बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं, बाय डिप करके चल सकते हैं। बाकी यस, प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। हालांकि इस चीज का कंफर्मेशन के लिए मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सहारा ले रखा है, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 24 जनवरी के लोज से ऐसी ट्रेंड लाइन पे हमने 14 फरवरी को भी सपोर्ट लिया था। ऐसी ट्रेंड लाइन पे हमने एग्जैक्टली 29 फरवरी को भी सपोर्ट लिया था। तो मेरा मानना है ये ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर और ये 22,200 का लेवल एग्जैक्टली एक ही सेम लेवल पे है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो गिरावट बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में जो आपका फिर जो सेकंड टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा सीधे सीधे 22,048 का लेवल, 22,050 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं 1 मार्च का लो था। साथ ही साथ सीधे ये गिरावट फिर हमें अपने थर्ड टारगेट 21,868 की तरफ ले जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं हमारे फरवरी शुरुआती फरवरी के लोज हैं, मतलब सॉरी आखिरी फरवरी के लोज हैं, 29 फरवरी के लोज हैं। तो वहां तक की गिरावट ओवरऑल हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को फिर मिल सकती है गाइस। और राइट देखा जाए तो वहीं पे निफ्टी का 50 डे एक्सपेंशन एवरेज भी आता है। तो सीधे सीधे बोला जाए तो अगर 20 डे में गया तो 50 डे की तरफ निफ्टी जाएगा फिर। और राइट बाकी अभी कोई खास बड़ी दिक्कत अभी भी देखने को नहीं मिलती जब तक 22,020 डेमा के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेट मी गो टू गाइस बैंक निफ्टी। गाइस बैंक निफ्टी को देख लेते हैं वहां पे क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो निफ्टी कहीं ना कहीं वापस कहीं ना कहीं अपने 4 मार्च और कहीं ना कहीं 5 मार्च के लोस पे आता हुआ दिखा है, जो कि पिछले हफ्ते का ओवरऑल लो था।
है ना? एक तरह से मैं कहूँ तो ये एक वीकली सपोर्ट ज़ोन की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे बैंक निफ्टी आज बॉटम आउट होता हुआ दिखा है। बाकी जिस तरह से हाई लेवल पे कॉलेक्टर का प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी में ओवरऑल थोड़ी वीकनेस है। पीएसयू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जैसे मैंने बात की, वहाँ पे थोड़ा-सा दबाव दिख रहा है और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और करेक्ट होता है, तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी में गिरावट बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में एक बार के लिए 20 डिमा भी टेस्ट हो सकता है। बाकी लेवल्स की बात कर लेते हैं ओवरऑल। कल की जो रेंज मैं देख पा रहा हूँ गाइज़, वो 47,500 से 47,200 की देख पा रहा हूँ एज़ पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 47,500 का इकलौता लेवल है जो एक हर्डल की तरह काम करा और इसी के ब्रेकडाउन के बाद हमने यानी कि अपने पिछले हफ्ते के लोस को देखा। तो मेरा मानना है अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है, कोई रिकवरी अगर प्ले करनी है, कॉल साइड पे प्ले करना है, तो 47,500 का लेवल होल्ड होना चाहिए। अगर उन लेवल्स पे अगर 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन होता दिखे तो बाय करो। पहला जो टारगेट बन सकता है वो रहेगा 47,850 का लेवल, जो कि आज का हाई था, और सेकंड टारगेट जो सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन है 48,000, वहां तक फिर जाता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल ये पिछले हफ्ते के जो हाईज थे 48,148 150, वहां तक की अपसाइड भी ज्यादा फिर हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 10 डिमा जो कि आज का लो भी था 47,280, ये आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग हो और इन लेवल्स पे होल्ड होता हुआ दिखे, तो एक बार के लिए चाहो तो बाइंग कर सकते हो। और बाय इस 47,200 जो कि सेकंड सपोर्ट है एग्जैक्टली, जो कि हमारा पिछले हफ्ते का एग्जैक्ट लो है, वो हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। ऑलराइट, बाकी मेरा मानना है अगर इंट्राडे में कोई और बिकवाली करनी है, सेल साइड पे अगर प्ले करना है, तो 47,200 का लेवल का टूटने का वेट कर लेना। अगर वो लेवल अगर टूट रहा है, देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट, फ्रेश शॉर्ट किया जा सकता है। और हमारा जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कहां पे आता है? 47,000 के लेवल पे देखा जाए तो 47,500 के बाद, 47,300 के बाद अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग एक्टिव होती हुई दिखी आज के दिन, तो वो होती हुई दिखी है 47,000 के लेवल पे। और मेरा मानना है आने वाले दिनों के लिए 47,000 का लेवल 20 डे में काफी क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर है तब तक तो हम ट्रेंड पॉजिटिव मान सकते हैं। बाकी 20 डे में अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बाकी मेरे लिए प्राइमरी टारगेट तो 47,000 46,936 का ही लेवल रहेगा। वहां तक की डाउनसाइड को प्ले करना। अगर वहां पे अगर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले, तो एक बार के लिए आप रिवर्सल को प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक देखा जाए तो ओवरऑल 20 डिमा से भी काफी बार हमने बैंक निफ्टी को रिकवर होते हुए देखा है। तो एक तरह से आप यहाँ से एक बार रिकवरी को भी प्ले कर सकते हैं। बाकी सीधी सी बात है, अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है या डेली क्लोजिंग मिल जाती है 47,000 46,930 के नीचे, तो मेरा मानना है फिर गिरावट बढ़ेगी। ऐसी सिचुएशन में बैंक निफ्टी अपने 50 डे एक्सपेंशन एवरेज, जो कि कहीं ना कहीं 46,500 की ट्रिजेक्टरी में आता है, और सेकेंडरी टारगेट जो हो सकता है वो कहीं ना कहीं 46,000 टू 67 की तरफ, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 1 मार्च का। और जो थर्ड टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं 29 फरवरी का लो, जो कि 45,666 के लेवल पे देखने को मिलता है। वहां तक की ज्यादा हमें गिरावट फिर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भी सेम ही चीज कहूंगा मूविंग एवरेज के तौर पे, कि अगर 20 डे का ब्रेकडाउन मिला, तो 50 डे में और 200 डे में एक बार टेस्ट हो सकते हैं फिर, है ना? व्यू थोड़ा सा और कमजोर होता हुआ दिखेगा। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे कंसोलिडेशन भी रह सकता है, और वो कंसोलिडेशन जोन कहीं कि 48,150 से लेकर के 47,000 का जोन बन सकता है। बाकी मेरा मानना है 47,000 टूटा तो एक बड़ी गिरावट, तो वहीं पे अगर बैंक निफ्टी अपने पिछले हफ्ते के हाई को निकाल देता है, तो हम फिर नए हाईस की तरफ भी जाते हुए दिखेंगे। बाकी मेरा मानना है इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी चाहिए, है ना? फोमो में एंट्री मत करना, नहीं तो नुकसान ही होगा और कुछ भी नहीं, है ना? आज बाजार ने सेकंड हाफ में एक अच्छा रिवॉर्ड दिया है, फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ा है। बाकी लेवल्स आपको बता दिए हैं। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा देख लेते हैं फिलहाल वहां पे क्या सिचुएशन है। तो देखा जाए तो कॉलेटर का प्रेशर साफ साफ अब दिख रहा है। 22,500 पे तो पुट राइटिंग थी, साथ ही साथ अब 22,400 के लेवल पे भी पुट राइटिंग आती, सॉरी कॉल राइटिंग आती हुई दिख रही है। 20,500 की कॉल ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पे 84 लाख को आई, और ये इस हफ्ते का सबसे बड़ा हर्डल बन गया है। तो वहीं पे इमीडिएट बेसिस पे इंटरडे में जो हर्डल रहेगा वो रहेगा 22,400 का लेवल, जहाँ पे कॉल साइड पे 46 लाख का ओआई है। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है, तो वो है 22,300, जो कि आज का लो है। साथ ये एक्जैक्टली निफ्टी का 10 डेमा भी है गाइस, है ना? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं रिकवरी को प्ले करने के लिए। बाकी अगर 22,300 का लेवल टूटा, तो इसके बाद 22,200 का लेवल, और उसके बाद अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग अब एक्टिव होती दिख रही है, तो सीधे सीधे 22,000 के लेवल पे, 21,800 के लेवल पे और 21,500 के लेवल पे एक्टिव होती दिख रही है। तो लोअर लेवल्स की तरफ पुट राइटर शिफ्ट हो रहा है। तो एक तरह से जो व्यू बन रहा है वो न्यूट्रल से थोड़ा निगेटिव होता दिख रहा है। एंड डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे 22,300 22,200 ही हमारे लिए सपोर्ट है। टूट गया 20 डे में अगर ब्रेकडाउन मिला, तो दबाव बढ़ेगा फिर, है ना? बाकी ये बात होगी इसकी। तो ओवरऑल जो व्यू यहाँ पे दिख रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे
सेलिंग प्रेशर का दिख रहा है, बट मैं तो यही कहूंगा कि अगर 22,200 का लेवल मिले तो एक बार दोबारा रिवर्सल को प्ले करने की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, जैसे पहले हमने पिछले हफ्ते में देखा था, है ना। जैसे ही 22,200 250 के जोन में आया, हमने एक बड़ी रिकवरी देखी थी, तो मेरा मानना है वो रिकवरी एक बार और ट्रिगर हो सकती है। ऑलराइट, जब तक 20 डेमा के ऊपर है, 22,200 के ऊपर है। लेट मी गो टू गाइस बैंक निफ्टी का ओआई डेटा की अगर बात कर ली जाए तो हायर लेवल्स पे कहीं ना अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। 48,000 इस हफ्ते का सबसे बड़ा हर्डल बन गया है, जहां पे 49 लाख को आई है, और ये कॉलेटर्स कहीं धीरे धीरे 47,800 47,500 पे भी ग्रिप लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो कल के दिन 47,500 आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा, उसके बाद 47,800 का लेवल हर्डल रहेगा, जो कि आज का हाई था। बाकी लोअर लेवल्स की अगर बात करी जाए तो अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है, पुट राइटिंग दिख रही है, तो सीधे सीधे 47,200 के बाद 47,000 पे ही ओवरऑल पुट राइटिंग है। यहाँ पे 16 लाख का हुआ है, बट देखा जाए तो क्वालिटर में जितना कन्विक्शन है उतना पुट राइट में कन्विक्शन नहीं दिख रहा है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, और सिर्फ 20 डेमाई है जो बैंक निफ्टी को होल्ड कर सकता है, जहाँ पे 47,000 का लेवल है। बाकी अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है, 20 डेमा का अगर ब्रेकडाउन आ जाए, तो उसके बाद अगर मुझे कहीं हैवी क्वालिटी एक्टिव होती हुई दिख रही है, तो सीधे 46,000 45,500 के लेवल्स पे, जो कि 29 फरवरी के लोज हैं, वहां तक का फिर डाउन साइड कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो न्यूट्रल से थोड़ा निगेटिव है। सो जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग जब तक 20 डेमा के ऊपर है। बाकी 20 डेमा का ब्रेकडाउन मिलेगा तो एक बड़ी गिरावट आएगी, नहीं तो पिछले हफ्ते की हाईज अगर इंडेक्स निकाल दे तो फिर नए हाईज की तरफ इंडेक्स जंप लगाने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, तो ये बात है इसकी। बाकी इन्फ्लेशन नंबर्स का बाजार में इंतजार रहेगा, तो कल के दिन भी हो सकता है थोड़ी वोलेटिलिटी का सामना करना पड़े। बाकी लेवल्स आपको बता दिए। आई होप आप लोग मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस।